फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे वायुमंडल के विभिन्न स्तरों पर टिप्पणी के विषय में, जो कि ज्योग्राफी विषय से संबंधित है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आप हमारे नोट्स परचेज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टामोजो की लिंक दी गई है, तो वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास एथिक्स, हिंदी, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एमपी और ज्योग्राफी आदि के नोट्स अवेलेबल हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी की लिंक दी गई है आपको। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो आप इन्हें शीघ्र परचेज़ कर लीजिए। फिर है हमारा पहला 6 मार्कर, जो कि है वायुमंडल के विभिन्न संस्तरों पर टिप्पणी लिखिए। तो वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों से बना हुआ है। जो वायुमंडल है वह विभिन्न विभिन्न घनत्व तथा तापमान वाली परतों से बना हुआ है। इसका विस्तार 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। वायुमंडल का विस्तार 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है तथा यह विभिन्न विभिन्न घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। तापमान की स्थिति और इसकी संरचना के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है। तापमान की स्थिति और संरचना के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। तो इस प्रकार से इसको 5 भागों में हमारे वायुमंडल को बांटा गया है। अब जो पहला है वह है क्षोभ मंडल। तो यह 13 किलोमीटर, धरातल से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है और ध्रुव से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार है। समस्त मौसमी परिवर्तन व घटनाएं इसमें होती हैं। समस्त मौसमी परिवर्तन व घटनाएं इसमें घटित होती हैं। क्षोभ मंडल व समताप मंडल में विभक्त करने वाली सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल को जो विभक्त करती है, अतः जो इन दोनों के बीच जो सीमा रेखा होती है उसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। अब है समताप मंडल। तो यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। धरातल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार है। ओजोन परत यहाँ उपस्थित होती है। वायुयान चालकों के लिए उत्तम मंडल है। तो जो वायुयान होते हैं वह समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। अब है मध्य मंडल। इसका जो विस्तार है वह है 80 किलोमीटर तक। इस मंडल से तापमान ऊंचाई के साथ साथ कम होता है। इस मंडल से तापमान ऊंचाई के साथ साथ कम होता जाता है, उसे मध्य मंडल कहते हैं। आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इस भाग में विषुवतीय चुंबकीय घटनाएं होती हैं। जो आयन मंडल होता है वह 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है और इस भाग में विद्युतीय व चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। इसमें डी, एफ, ई और यू लेयर उपस्थित होते हैं। इसके पश्चात है वायुमंडल। यह सबसे ऊपरी परत है। इसमें हीलियम और हाइड्रोजन की प्रधानता रहती है। जो वायुमंडल होता है यह सबसे ऊपरी परत है और इसमें हाइड्रोजन व हीलियम की प्रधानता रहती है। इस प्रकार वायुमंडल के स्तरीकरण से हम उसके विभिन्न परतों तथा उनमें वाली घटनाओं का पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारा 6 मार्कर था। दोस्तों, आप हमारी टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत ही उपयोगी है हमारी टेस्ट सीरीज। इसमें मात्र 1500 रुपये में आपको 20 FLTs उपलब्ध कराए जाएंगे और 20 की मॉडल आंसर की भी प्रदान की जाएगी और आपकी जो 20 कॉपियाँ होंगी उनका चयनित लोगों के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही आपको पर्सनल फीडबैक भी दिया जाएगा। और दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि यह टेस्ट सीरीज जो है आज ही से शुरू हो रही है, यानी कि 14 सितंबर से। तो आप इसको अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स और टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले 3 मार्कर 6 मार्कर पर। पर्वत के द्वारा बनी गई स्थलाकृतियों के नाम।
तो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न बल बहिर्जात बल कहलाते हैं। पृथ्वी की सतह पर जो बल उत्पन्न होते हैं वो बहिर्जात बल कहलाते हैं, जिसके कारण धरातल पर स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इन बहिर्जात बलों में पवन भी प्रमुख कारक है। तो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न बल जो भी बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जात बल कहा जाता है, जिसके कारण धरातल पर स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इन बहिर्जात बलों में पवन भी एक प्रमुख कारण है। तो प्रमुख स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो कुछ अपरदनात्मक रूप से बनती हैं और कुछ निक्षेपात्मक रूप से। तो अपरदनात्मक रूप से बनती हैं उन्हें कहते हैं बातगर्त, इंसेलवर्ग, ज्यूगेन, यारडांग और मशरूम रॉक। जो निक्षेपात्मक मूलक से बनती हैं उन्हें कहते हैं कोरिडोर, बालू का स्तूप, बरखान, लोयस मैदान। तो इस प्रकार से यह आकृतियां निर्मित होती हैं। एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। तो जो अपरदनात्मक रूप से बनती हैं उनमें प्रमुख है बातगर्ग, इंसेलवर्ग, ज्यूगेन, यारडांग और मशरूम। जो निक्षेपात्मक रूप में हैं उन्हें कहते हैं कोरिडोर, बालू का स्तूप, बरखान, लोयस मैदान। उपरोक्त स्थलाकृतियों में भूपटल पर परिवर्तन लाने का प्रमुख कारण है, जिससे मरुस्थल और शुष्क प्रदेशों में प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। तो ये जो भी इस तरह स्थलाकृतियाँ होती हैं ये भूपटल पर परिवर्तन लाती हैं, और जो परिवर्तन होते हैं उन्हें मरुस्थल और शुष्क प्रदेशों में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से यह हमारा आज का 6 मार्कर और 3 मार्कर का था। दोस्तों, अगर आप हमारे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, तो आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। और जब भी आप इंस्टा मोजो की लिंक से हमारे नोट्स परचेज़ करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर वहां पर ज़रूर इनपुट करें। इससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। साथ ही आपको महत्वपूर्ण कंटेंट जो कि मेंस की मुख्य परीक्षा से संबंधित रहेगा आपको प्रदान होता रहेगा। और दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की एक खास बात यह भी है कि चाहे टेस्ट सीरीज ख़त्म हो जाए या आप नोट्स ना लें तो भी आप ग्रुप में बने रहते हैं और आपको महत्वपूर्ण कंटेंट वहाँ पर मिलता रहता है। और साथ ही टॉपर्स के द्वारा आपको मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। तो आप हमारे ग्रुप में भी बने रह सकते हैं। और दोस्तों, आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको मुफ्त कंटेंट प्राप्त होता है। और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको वीडियो की फ्री PDF तो मिलती है, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट निःशुल्क उपलब्ध होता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हमारी एक प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए भी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 1000 रुपये में आपको 100 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे आपके 10,000 प्रश्न कवर होते हैं। तो दोस्तों, और जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है उसमें सफलता का मूल मंत्र यही रहता है कि आप जितने से ज़्यादा अधिक MCQ सॉल्व करेंगे आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। तो दोस्तों, MCQ सॉल्व करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्रारंभिक परीक्षा में सफलता पाने के लिए आपको MCQ सॉल्व करना चाहिए। और दोस्तों, हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स अत्यंत ही लाभकारी हैं, तो आप उनको शीघ्र परचेस कर लीजिए। आपको अन्यथा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ नोट्स पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, और मुख्य परीक्षा में आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो दोस्तों, आप हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह से महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।